हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अमृतसर। जयपुर से अमृतसर हम आज तय करेंगे और सुबह का वक्त हो रहा है 6 बज के लगभग 10 मिनट का वक्त हो रहा है। और हमने स्टार्ट करी है अपनी यात्रा जयपुर से अमृतसर के लिए। और ये पहला सर्किल है, रामगढ़ सर्किल जिसे कहते हैं जयपुर में। अपन ने यहाँ से ट्रिप स्टार्ट करी है और ऑलमोस्ट किलोमीटर है 750 के आसपास। मैंने गूगल पे चेक करा था तो 750 किलोमीटर बैठ रहा है जयपुर से अमृतसर। और टाइम जो दिखा रहा था वो लगभग आपको 10 घंटे, सवा 10 घंटे के आसपास जो टोटल टाइम दिखा रहा था। ये नॉन स्टॉप है, लेकिन अपन बीच में रुकते हैं तो टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार हम 10 घंटे गाड़ी नहीं चला सकते। आप सभी जानते हैं ये रामगढ़ रोड है जो अपन ट्रांसपोर्ट नगर से चलते हैं दोस्तों। और मौसम आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर है, बिल्कुल एकदम शानदार मौसम है। विजिबिलिटी एकदम क्लियर है और मैंने गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। आप देख सकते हैं कि सामने ऑल्टो वाला है, वो भी क्रॉस करके ले गया है। नेशनल हाईवे अपने जो जयपुर से दिल्ली है, इसी पे अपन रूट पे चल रहे हैं। और हाईएस्ट जो यहाँ पर स्पीड लिमिट है वो है तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास है। और हमने इसी के आसपास अपनी टोटल स्पीड रखी है। इसमें से अब बात आती है कि हमने कौन सा रूट सेलेक्ट करा है। आपको पूरा वीडियो देखना, आपको एक एक रूट की मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा रूट सही पड़ेगा, छोटा पड़ेगा और टाइम भी बचेगा, और बेस्ट रूट कौन सा है। वैसे तो 3 रूट होते हैं जयपुर से अमृतसर जाने के लिए। पहला जो रूट है वो आपका जाता है सीकर से झुंझुनू, उसके बाद फिर हरियाणा होके वो आगे की तरफ जाता है। सेकंड रूट आता है, सेकंड जो रूट है वो नया रूट है जो कोटपुतली से लेफ्ट हैंड साइड पे जो नया जो नारनौल हाईवे बना है जयपुर से अमृतसर के जो बीच में एक नया हाईवे बना है, उस रूट पे हम जा रहे हैं। और जो तीसरा रूट है जो सब बहुत पुराना, जो अपन जानते ही हैं, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से फिर जीटी रोड, फिर जो लुधियाना जालंधर, फिर पटियाला, फिर आगे जाके अमृतसर वाला जो चंडीगढ़ वाला जो रूट है वो होके जाता है रिंग रोड से। बट वो लंबा है, ठीक है। वो सबको जाना पहचाना रूट है, मैं भी उस पर पहले गया हूँ, लेकिन वो रूट थोड़ा लंबा भी है। जो नया रूट है हम इस पे ट्राई कर रहे हैं, जयपुर से अमृतसर नारनौल वाला रूट है। ट्रांस हाईवे, अंबाला ट्रांस जिसे कहते हैं, एक्सप्रेसवे है और हम इस रूट पे चल रहे हैं। पहला टोल आ चुका है, आप जानते हैं, शाहपुरा वाला पहला टोल। यानी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर अपन ने तय कर लिए हैं और 1 घंटे के आसपास अपन ने टाइम लगा है शाहपुरा पहुंचने में। अब दोस्तों नेक्स्ट आ गया है जो आपको मैं साइन बोर्ड दिखाता रहूँगा, अजीतगढ़ शाहपुरा। और जो मेन शाहपुरा है वो भी आने वाला है। नीबराना है 83 किलोमीटर्स और दिल्ली है 203 किलोमीटर के आसपास है। ये चल रहा है, आपको एक एक डिटेल बताऊंगा दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिए। मौसम बिल्कुल साफ है और आप देख सकते हैं कि रोड भी कितनी बढ़िया है। ये नेशनल हाईवे की रोड है, एक्सप्रेसवे नहीं है। हम सोचते हैं कि एक्सप्रेसवे की रोड ज़्यादा अच्छी है, बट नेशनल हाईवे की रोड भी आप देख लीजिए। दूसरा साइन बोर्ड आ गया है कि जो बहरोड है वो 60 किलोमीटर बचा है, और जो गुड़गांव है 162 है, और दिल्ली है 195 है। अपना जो डेस्टिनेशन है कोटपुतली का, वो बस आने वाला है थोड़ी देर में। फिर वहां से अपन को लेफ्ट लेना है अपने अमृतसर के लिए दोस्तों। एक्चुअली वो रूट है वो अंबाला आएगा, बट अमृतसर आगे जाके वो मिल जाता है, ट्यून हो जाता है। बट सुबह का जो मौसम है दोस्तों कमाल है। गाड़ी का टैंक अपन ने फुल करा दिया है और बीच में कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं। बस वॉशरूम, अगर आपको खाना पीना है, बस यही 2 कंडीशन है रुकने की। बाकी अदरवाइज आप नॉर्मल स्पीड पे चलो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हाईएस्ट गाड़ी की स्पीड 80 है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ाई होगी, बट इसी के आसपास अपन ने रखे। दूसरा साइन बोर्ड आ चुका है, कोटपुतली है 5 किलोमीटर, निबराना है 41, गुड़गांव है 130 और दिल्ली है 162 किलोमीटर दोस्तों है। और अपना जो डेस्टिनेशन है कोटपुतली से थोड़ा सा ही आगे जाके लेफ्ट में आपको रोड दिख जाएगी, हम वहां पर टर्न कर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। बहुत बड़ा साइन बोर्ड है वो आ जाएगा, आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि सुबह जो है हमेशा एक रूल होता है कि जब भी आपको अगर लंबी दूरी तय करनी है तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग चलोगे तो आप कितनी भी मतलब बहुत ज़्यादा लंबी दूरी है तो वो आसानी से कवर हो जाती है। फायदा कि हम दिन में जाते हैं, दोपहर में जाते हैं तो फिर आपको कठिनाई भी हो सकती है। शाम के वक्त विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक भी जाम हो सकता है और बहुत सारे अनेक कारण भी होते हैं। गाड़ी भी दिक्कत अगर पुरानी है तो वो भी पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। रात के वक्त लंबी दूरी जो है वो ट्रैवल नहीं करें। ये एक सिंपल सा मेथड है। कहीं पर भी पूरे इंडिया में किसी भी एक्सप्रेस वे हो, नेशनल हाईवे हो, सबके लिए एक ही रूल फॉलो होता है कि अगर लंबी दूरी है तो सुबह के वक्त अपन दोस्तों ये आ गया है लेफ्ट में अपन का जो कोटपुतली के बाद जो है ट्रांस हाईवे स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। अभी स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा आपको दूरी तय करनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रांस हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर साइन बोर्ड भी दिखाऊंगा कि जो अमृतसर के लिए है वो सबसे जो बेस्ट रूट है, नया रूट है ये, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुराना रूट है, ये नया रूट बना है, नया एक्सप्रेस वे है, लेकिन कमाल का है दोस्तों। मैं भी फर्स्ट टाइम इसमें यात्रा कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं दिखने को मिली है, रेस्ट एरिया कितने हैं, पेट्रोल पंप है या नहीं है, होटल है कि नहीं है, सारी जितना भी एक्सपीरियंस है वो मेरा आपको हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अमृतसर जाना है तो ये वाला रूट सबसे बेस्ट है। अगर आप जयपुर नहीं रहते या आसपास भी रहते हैं तो भी ये रूट सबसे बेस्ट है। देखिए साइन बोर्ड आ चुका है, आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ दिख जाएगा कि नारनौल है वो 40 किलोमीटर, भिवानी 130 है, रोहतक 163 है और चंडीगढ़ है वो 380 के आसपास दिखा रहा था। तो आप ये एक साइन बोर्ड देख के फील आ जाता है कि हाँ भाई हम अब एक नई जो अपनी एक नया रोड है, नया रूट जो है उसमें आ गए हैं और एग्जैक्ट ये वाले रूट पे आपको चलते रहना है नॉन स्टॉप, कोई लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये नया साइन बोर्ड आ गया, नारनौल जो है, नारनौल 12 किलोमीटर, रेवाड़ी 63 और जो महेंद्रगढ़ है वो 36 यानी 36 किलोमीटर के आसपास बचा है। जो ये हाईवे है ये आप जानते ही हैं कि अपना जो ट्रांस हाईवे है ये हरियाणा होके गुजरता है। पूरा जो मैक्स जो हाईवे है, मैक्स जो एरिया कवर कर रहा है वो हरियाणा का एरिया का कवर कर रहा है। रोड एकदम शानदार, खाली रोड है, बिल्कुल खाली रोड है। स्पीड जो लिमिट है मैंने बीच में चेक करी थी कि यहाँ पर लिख रही थी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला सकते हैं। ये एक्सप्रेस वे है लेकिन उन्होंने 120 की जगह 100 डिसाइड कर रखी है। वैसे एक्सप्रेस वे पे 120 होती है, लेकिन जो इस वाले हाईवे की जो टॉप स्पीड है वो 100 किलोमीटर के आसपास है। ये दूसरा साइन बोर्ड गया है, महेंद्रगढ़ गया है 36 किलोमीटर, रेवाड़ी 60 किलोमीटर और अंबाला पहली बार लिखा है, अंबाला 350 किलोमीटर के आसपास गया है। जो अंबाला भी जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ भी जाना चाहते हैं, जयपुर से, अजमेर से, आसपास अलवर से या भरतपुर से आसपास का जो रूट उन्होंने से आना चाहते हो या फिर और इधर अजमेर की तरफ से है तो भी ये रूट बेस्ट रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कोई बीच में हल्के फुल्के जो व्हीकल आ रहे हैं, बहुत हैवी रश नहीं है, हल्का जो ट्रैफिक होता है बस वही है। गाड़ियां भी अपनी लेन में चल रही है, आप फर्स्ट लेन में भी चल सकते हो, सेकंड लेन में भी चल सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। बीच में मैंने एक बार भी अभी नहीं रुका हूँ। आप देख सकते हैं कि ये नया जो साइन बोर्ड गया है स्पीडली चला गया है, मैं नेक्स्ट वाला आपको दिखाऊंगा। बट हम अपनी मंजिल की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस समय भी ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास हो गया, 9:30 10 बजे के आसपास ये समय हो गया है। अब नया साइन बोर्ड आएगा तो और मैं आपको बताऊंगा कि आसपास कौन सा एरिया आ गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ऐसे कोई रेस्ट एरिया मुझे नज़र नहीं आया। बीच में एक छोटा सा था लेकिन वो पुल है वो उसके नीचे था तो इतना दिखा नहीं। बट एक ये नया साइन बोर्ड आ गया, ये आपको मैं बता देता हूँ। जो ये हाईवे है ये 150
टू यानी 152D है, महेंद्रगढ़ भी सीधा है और दादरी भी है, और उसके बाद झुंझुनू का भी ये रूट कहीं आता है, सीकर का और जैसलमेर का भी आगे ये मिल जाता है। तो अभी तो जो नियर बाई इसके हाईवे के आसपास जो आने वाले हैं वो भी दिखा रहा है। अपनी दूरी जो है वो अमृतसर, यानी अमृतसर का अभी कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि अमृतसर जाएगा, लेकिन अंबाला आ चुका है, चंडीगढ़ आ चुका है, बाकी जालंधर लुधियाना वाला भी आगे जाके ये रूट होगा। अब दोस्तों अपन को क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये स्लिप लाइन है, अगर आपको आसपास के कोई रेस्ट एरिया, या सपोज रात ज़्यादा हो गई है और आपको रेस्ट करना है, आप लगता है कि अब आगे ट्रैवल करना ठीक नहीं है, तो आप स्लिप लाइन से लेकर कोई आसपास जो भी शहर आएगा वहाँ पर आप होटल लेके या जो भी गेस्ट रूम है वो देख के सर्च कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और अपना ये लेफ्ट आ चुका है दोस्तों, ये ट्रांस हाईवे का लेफ्ट आ चुका है। आप देखोगे कि महेंद्रगढ़ सीधा चला गया, चरखी दादरी सीधा सीधा चला गया, 152 और अंबाला लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न करा, ये आगे जाके राइट घूमेगा। आप देखना कि ये आगे चल के सर्किल से राइट घूमेगा, है ना। आप वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों। ये अपने रूट पे आ चुके हैं अपन। ये है असली हाईवे दोस्तों, ये है कमाल का हाईवे। आप देख सकते हैं कि रोड पर एक भी खड्डा नज़र नहीं आ रहा, है ना। गाड़ी की और भी गाड़ियां जा रही हैं स्पीडली, वो ज़्यादा मतलब ओवर स्पीड भी लगता है कि मुझे, क्योंकि 80 पे मैं चलाऊँ, वो ओवरटेक भी कर रहे हैं। तो स्पीड लिमिट तो वैसे 100 है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसके अंदर ही चलाएं, इससे ऊपर नहीं चलाएं। बट इस रोड पर आप तेज भी चला सकते हैं, आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी स्पीड कैमरे लग रहे हैं। ये आपको बीच बीच में दिखेगा, स्पीड कैमरे लग रहे हैं। इन केस वो अगर आपका फैच कर लेते हैं गाड़ी की स्पीड और नंबर, तो घर पे भाई साहब मोटा चालान आ सकता है, अगर आप जो इनकी स्पीड लिमिट से क्रॉस करते हैं तो। लेकिन ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, नॉन स्टॉप। अगर आपके पास क्रूज कंट्रोल वाली गाड़ी है, क्रूज कंट्रोल है, तो आप आराम से लगा के इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ जी, टोल आ चुका है। ये मेरे ख्याल से दूसरा टोल होगा, दूसरा या तीसरा टोल होगा। मैंने 3000 वाला टोल करा चुका हूँ, जो 200 टोल वाला है। तो उसमें मुझे पता नहीं लगता कि कितने टोल आए कितने गए, उसमें तो सिर्फ टोल नंबर करता है। तो एक फ़ायदा तो होता है कि अगर 3000 रुपये वाला आप टोल कराते हैं साल भर के लिए, उसमें 200 टोल्स फ्री होते हैं, तो आप फिर टोल गिनते नहीं है कि कितने आए कितने गए, फिर अपन को आइडिया नहीं होता। फिर तो जो आता है चलने दो, क्योंकि उसमें पैसे अमाउंट आता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि एक टोल कम हो गया, दो टोल कम हो गए, बस यही आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। इसके अलावा और ज़्यादा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। हम ये टोल क्रॉस करके अब आगे बढ़ गए हैं। ये जो हाईवे है ये ट्रांस हाईवे है दोस्तों, जो कोटपुतली वाला है। इसका पर्टिकुलर आसपास देख सकते हैं कि एक साइन बोर्ड आ रहा है, अंबाला 198 किलोमीटर बचा है, सिर्फ 198। और भिवानी है वो 40 किलोमीटर, कलानौर जो हरियाणा में आता है वो 23 किलोमीटर। जो हरियाणा के आसपास के गांव हैं, सिटी है, वो भी यहाँ से बीच बीच में कट दे रखे हैं। आप आराम से यहाँ से नीचे की तरफ उतर के वहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों अंबाला सिर्फ ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर के आसपास बचा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार है मौका। और ये समय जो हो गया ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास समय हो गया है। ये एक और साइन बोर्ड आने वाला है, मैं आपको बताता हूँ कि इस साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। कि अंबाला मैंने पहले बताया था कि 125 नहीं था, 125 के आसपास था। और जो रोहतक है वो
133 किलोमीटर, और अम्बाला जो है वो 185 के आसपास है, मतलब 150 से पौने 200 के बीच में था। मैंने सोचा था कि पहले 125 किलोमीटर अम्बाला बचा, बट नहीं है, पौने 200 के आसपास अम्बाला था, है ना। तो ये एक बात है कि गाड़ियां यहाँ पर बिल्कुल स्पीड से इन्होंने पकड़ रखी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की चिंता नहीं है, सड़क भी, जो ट्रक भी है वो भी अपनी लेन में चल रहे हैं। एक और नया साइन बोर्ड आ चुका है, मैं स्पेशली साइन बोर्ड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि कितनी कितनी देर में कवर कर रहा हूँ। ये आ गया अपना लाखन मांजरा और अम्बाला, 163 किलोमीटर है दोस्तों। और जितना जितना समय बीतता जा रहा है मुझे लग रहा है कि और जल्दी अपन पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी ठीक है, सुबह का वक्त है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, ऐसा ज़्यादा नहीं है। मैंने जो है अप्रैल में ये जो अपना सफ़र तय करा है, तो ज़्यादा ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन अब ये पहला रेस्ट एरिया मुझे नज़र आया जो प्रॉपर है। जो भी रेस्ट एरिया था वो 1 किलोमीटर पहले साइन बोर्ड आ जाता है, 1 किलोमीटर तो नहीं, मत बना लो, 500 से 800 किलोमीटर के बीच पहले साइन बोर्ड आ जाता है, वो भी नीचे उतर के। वहाँ पर आप जो भी खाना पीना है, पेट्रोल पंप भी होता है, बाकी वॉशरूम जाना है, होटल टाइप, रेस्टोरेंट टाइप छोटे मोटे होते हैं, तो आप वो जा सकते हैं। बहुत बड़े रेस्टोरेंट नहीं है जैसे नेशनल हाईवेज पे होते हैं, उस टाइप के नहीं है, बट ठीक है, आपका काम चल जाएगा। मैं तो रुका नहीं ज़्यादा क्योंकि लग रहा था कि 10 घंटे का सफ़र है, तो फटाफट अपन उसको तय कर सकते हैं। ये एक नया साइन बोर्ड आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अमृतसर का पहला साइन बोर्ड आया, और कटरा, कटरा का मतलब जो जम्मू कश्मीर वाला, जो जम्मू कश्मीर वाला जो कटरा है, जम्मू वैष्णो देवी वाला, उसका भी साइन बोर्ड है, वो भी आगे चल के रूट आ जाता है। ये अमृतसर आपको दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको साफ साफ दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ से भी दो रूट जाते हैं। एक रूट जाता है आपका संगरूर होके, संगरूर और अपना क्या कहते हैं, मोगा होके, तरन तारन होके, और एक आगे से जाता है, वो भी यही रूट है, बट वो थोड़ा अंबाला होके थोड़ा आगे की तरफ से जाएगा, है ना, अंबाला, फिर खन्ना, लुधियाना, जालंधर, तो ये रूट भी है। लेकिन हमने तो जो सेलेक्ट कर रखा है वो यही वाला संगरूर वाला सेलेक्ट कर रखा है। ये सीधे जाके भी रूट मिल जाएगा। देखो आपको यहाँ दिख जाएगा सामने कि अमृतसर लेफ्ट है, दिल्ली आप घूम के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे दिख जाएगा। बट ये वाला जो रूट है ये बहुत ही शानदार रूट है, नया रूट है। इस पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कमाल है दोस्तों, कमाल का रूट है। अगर आपको ट्रैवल का शौक़ रखते हो और आपको गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, या फिर आपको घूमने का भी शौक़ है, तो आप इस रूट पे ज़रूर एक बार आइए, अगर अभी तक आप नहीं आए हैं। और जो टोल है, ये मेरे ख्याल से चौथा टोल है, आई थिंक है, पता ही नहीं लगता कि टोल क्या है। अब तो ऐसा लगता है बस कुछ सेकंड के लिए रुकना है और चल दो, ये वाली कहानी है इस समय तो। बट कमाल का रूट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कमाल का रूट है। अ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रैवल करके। बाकी और जो रोड होती है वो टूटी फूटी होती है, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ तो एकदम बिल्कुल चारों तरफ देखोगे तो हरियाली हरियाली नज़र आ जाएगी। ये एक और क्या है, कटरा, करनाल, हिसार भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, है ना। ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, कटरा 486 किलोमीटर मैंने देखा था, 486 किलोमीटर, मतलब सपोज आपको जम्मू कश्मीर जाना है तो आप अमृतसर में भी स्टे करके, है ना, वहाँ से भी आगे आप कटरा जा सकते हैं। सपोज करीबन कटरा होगा 800 से 900 किलोमीटर के आसपास, तो अमृतसर एक दिन में, फिर आप वहाँ से रेस्ट करिए और अगले दिन आप कटरा सुबह सुबह चले जाइए, क्योंकि वहाँ से करीबन 150 पौने 200 किलोमीटर के आसपास होगा, तो 4-5 घंटे लगेंगे। तो आप ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपका मूड जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी माता के दर्शन करने हो तो, है ना। ये अंबाला दिखा रहा है 128 किलोमीटर दोस्तों, अंबाला 128 किलोमीटर दिखा रहा है फाइनली, है ना। और जो ये हाईवे है आप देख सकते हैं, मतलब क्या ही बताऊं इसके बारे में, तो है ही, आपको दिख ही रहा है वीडियो में कि कोई कमी नहीं है। अब आए खनौरी बॉर्डर। खनौरी बॉर्डर आपने सुना होगा, हरियाणा का बहुत ही फेमस बॉर्डर है, चर्चित जो बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब के बीच में जो लगता है। प्रोटेस्ट भी हुआ था बीच में, तो उसमें भी खनौरी बॉर्डर का काफ़ी नाम आया था, तो अपन उसी दिशा में आगे चल रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से 5वां टोल है, और समय के आसपास हो रहा है करीबन
12:30 के आसपास का समय हो रहा है और अपन ने एक बार भी बीच में नहीं रुके हैं, ये मैं अभी भी बता रहा हूँ। बीच में एक बार भी नहीं रुके हैं और अपन नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे हैं। रोड एकदम साफ सुथरी है, बिल्कुल एकदम क्लीन रोड है, कोई कमी नहीं है। यहाँ से अपन को लेफ़्ट लेना है बीच में, यहाँ से अपन को लेफ़्ट लेना है क्योंकि जीटी रोड वाला ये रूट नहीं है। कई सोचते हैं कि ये जीटी रोड वाला रूट है जो कि हाँ पंजाब को जाता है, जो दिल्ली से फिर पानीपत, सोनीपत, फिर आगे जो वो है करनाल है, फिर उसके बाद चंडीगढ़ आ जाता है, फिर लुधियाना, जालंधर, वो वाला रूट नहीं है, ये दूसरा रूट है। आगे चल के वो भी मिल सकता है बट अपन को बिल्कुल मैप के थ्रू, मैंने मैप लगा रखा है, लेकिन बीच में जैसे कोई टोल वाला आता है तो मैं इससे भी पूछ लेता हूँ कि कोई रूट सही तो चल रहा है। एक क्रॉस वो हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है कि ठीक है अपन सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये एक टोल और क्रॉस हो रहा है और अपन चल रहे हैं, मज़ेदार सफ़र तय कर रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी दोस्तों, आ गए अपन एक शहर में। अब इस शहर में एक्चुअली क्या है कि काफ़ी जगहों के जो नाम है ना वो पंजाबी में लिखे हुए थे, तो कई बार पढ़ने में नहीं आते थे भाई। नेशनल हाईवे के जो साइन बोर्ड है उसमें तो आ जाते थे, लेकिन कई ऐसे शहर थे जो अपन को पढ़ने में नहीं आ रहे थे, वो प्रॉपर पंजाबी में लिखे हुए थे। तो मैं आपको जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा। कतरन शायद, मुझे आई थिंक याद था कि कतरन एक बीच में जगह आई थी जहाँ पर मैंने रुक के पूछा भी था कि कौन सी जगह है। तो आई थिंक वो कतरन के आसपास जगह थी, कंफर्म करने के लिए बस छोटी सी वो था, एक वेरिफिकेशन के लिए कि ठीक है कि नहीं है, बस इतना ही था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ जी, यहाँ से मैंने फिर एक बार पूछा कि ये मैं सही जा रहा हूँ, कह रहा बिल्कुल सही जा रहे हो, संगरूर वाला और मोगे वाला भी यही रूट है। बस एक बार बीच में यहाँ मैंने पूछा था कि मैंने जो मैप लगा रखा है, कई बार मैप भी है ना 1-2 किलोमीटर बचाने के चक्कर में भी ऐसी जगह ले जाता है कि कई बार दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसे तो कम टाइम में पहुँचाना होता है। फिर भी एक बार कंफर्म कर लें कि ये बेस्ट रूट है कि नहीं, और अपन ने बेस्ट रूट ही सेलेक्ट कर रखा था पहली बार। अब बहुत देर बाद साइन बोर्ड आया भटिंडा का, संगरूर, लुधियाना और साथ में पटियाला है। तो आप देख सकते हैं कि संगरूर जो है वो सिर्फ 5 किलोमीटर है, उसके बाद जो भटिंडा है वो 98 किलोमीटर है। अब अपन को पंजाब में एंटर हो ही गए हैं, आपको पता ही है। अपन को अब गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। बीच में मैं यहाँ रुका था करीबन 15-20 मिनट के लिए, और थोड़ा सा मैंने पेट्रोल फुल था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा डलवा दिया और गाड़ी फुल हो गई दोबारा से। इतना मतलब 1000 रुपये का मैंने दोबारा और डला दिया था, तो गाड़ी फिर फुल से फुल तो नहीं, बट हाँ थोड़ी सी बची है मतलब, लेकिन फिर भी काफ़ी हो गया कि सपोज मैं वहाँ नहीं भी डलाता हूँ और वापस भी आऊँ तो भी आधा रास्ता तो मेरा कवर हो जाएगा, इतना अभी है। अपन यहाँ से लेफ्ट हो गए हैं, ये मैप के थ्रू चल रहा है। मैप 1 सेकंड भी बंद नहीं करा है दोस्तों, मैंने 1 सेकंड भी बंद नहीं करा है, क्योंकि अगर आप मैप बंद करते हो इट मीन्स आप एक ऐसी दिशा में जा रहे हो जिसका कोई मतलब कोई वो नहीं है, कोई दिशाहीन हो जाओगे आप, क्योंकि आप ये रूट याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लेफ्ट राइट होते हैं, आप याद नहीं कर सकते। जीटी रोड से आप आते हो दिल्ली से अमृतसर की तरफ आते हो, तो वो तो नाक की सीध की तरफ है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल नाक सीधी एकदम बिल्कुल वैसे होता है। बट ये इसमें तो बहुत घुमाव और ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसे याद नहीं कर पाओगे बिना मैप के। तो दोस्तों आप यहाँ पहुँचना असंभव है, और मैप भी ऐसा हो कि आपका मोबाइल बीच बीच में देखना पड़े, कोई आपकी अगर स्क्रीन पे आ जाए गाड़ी की तो ज़्यादा ठीक है, अदरवाइज़ मोबाइल आपका सामने लगा दो डैशबोर्ड पे तो ज़्यादा अच्छा है। ये अपना एक और टोल आ चुका है और समय लगभग बज रहे हैं करीबन आप मानो 1 बजे के आसपास का समय हो रहा है। और जो ये टोल है ये अपना है, इसमें जो नाम तो आता नहीं है अब, बिल्कुल बस चले जा रहे हैं, जो भी टोल होता है बस क्रॉस करके चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये संगरूर वाला जो टोल है ये वही रूट चल रहा है, संगरूर वाला ये रूट चल रहा है। लेकिन आप
बिल्कुल, मैंने कोई भी इसमें स्किप नहीं करा है। मतलब जो जो साइन बोर्ड आ रहे हैं, जो मेन मेन साइन बोर्ड हो रहे हैं, वो सारे बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बरनाला आने वाला है, संगरूर निकल चुका है, भटिंडा 60 किलोमीटर बचा है, और बाकी जो बाकी अमृतसर है वो आने वाले टाइम में, वो भी एग्जैक्ट किलोमीटर आपको मैं दिखा दूंगा कितना बचा है। तो आप देख लो कि भटिंडा 60 किलोमीटर के आसपास बचा है बीच में। एक बार रुका हूँ मैं, एक बार बस रुका हूँ, और बाकी चल रहे हैं नॉन स्टॉप। दोस्तों एक और साइन बोर्ड आ चुका है, क्योंकि साइन बोर्ड एक ऐसी चीज़ है कि खुशी मिलती है। मैं ये आपको कट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि साइन बोर्ड इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन फिर भी एक आइडिया हो जाता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, कि ये सही है कि नहीं है। लुधियाना 79, जलंधर 94, और फिरोजपुर 74 किलोमीटर। ये जलंधर के लिए भी यही रूट है, और अपना लुधियाना के लिए भी यही रूट है, लेकिन हम उससे पहले लेफ्ट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो तो जीटी रोड पे मिल जाएगा ये वाला रूट, लेकिन अपन और लेफ्ट हो जाएंगे, तरन तारण की तरफ से लेफ्ट हो जाएंगे आगे चल के। ठीक है, आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। साइन बोर्ड एक और आ गया है, मैं ये भी अपडेट कर देता हूँ आपको कि ये क्या आ रहा है। अमृतसर पहली बार लिखा है 120 किलोमीटर दोस्तों, 120 किलोमीटर अमृतसर। बिल्कुल सही, मैंने सही बता रहा था आपको कि पहली बार लिखाया है कि 120 किलोमीटर जो है वो अपना क्या कहते हैं अमृतसर बचा है। और टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, 2 बजे के आसपास का समय हो चुका है। ठीक है, एक बार बीच में ब्रेक लिया था, और एक बार 5-10 मिनट के लिए पूछना था। तो आप मानो कि जो टोटल ब्रेक है, वो हाईएस्ट आधे घंटे का रहा होगा, मेरे हिसाब से आधे घंटे का ब्रेक रहा होगा, ये भी हाईएस्ट है आधे घंटे का। बाकी अपन नॉन स्टॉप चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी में 4 जने लोड है ऊपर, और गाड़ी का जो सामान भी है 4 जनों का वो भी है, लेकिन चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास बेलिनो है। और ये भी मैं बता दूं, अगर कोई मारुति की बेलिनो लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ट्रैफिक कितना भी हो, कितना भी कैसे उबड़ खाबड़ हो, अंदर बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। 1% भी नहीं लगता कि इतने लंबे जर्नी में आपको, इतनी लंबी जर्नी में आपको थकान हो गया, कैसे भी बिल्कुल कंफर्टेबल ऐसा लग रहा है सोफे पे बैठे हो। तो आप ज़रूर लंबी जर्नी करनी है तो आप ये गाड़ी कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ से मैप जो होता है वो थोड़ा सा डगमगा गया था, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया था कि अपन को स्ट्रेट चलना है। बिल्कुल ये जो जगह है ये अपना जो बरनाला के पास है वो वाली ये जगह है, बस अपन को यहाँ से स्ट्रेट चलना था। और आगे चल के दोस्तों, मेरे ख्याल से ये अभी तो सिटी का एरिया चल रहा है, आगे चल के फिर जो रोड हो जाएगी, फिर वो आई थिंक सिंगल रोड हो जाएगी। और मैंने बिल्कुल सही कहा कि अब सिंगल रोड आ चुकी है। यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि बिकॉज डिवाइडेड जो रोड होती है वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट जो अपना क्या कहते हैं, जो सिंगल रोड होती है उसमें थोड़ा सा ओवरटेक करते समय, या फिर थोड़ा गड्ढे वड्ढे या जो ट्रैफिक होता है उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बस ये रोड जो थोड़ा सा पैच है ये सिंगल रोड का है, आगे चल के फिर दोबारा से वो अपना जो है क्या कहते हैं डबल रोड में हो जाएगी। अभी रोड तो चौड़ी है, ऐसा नहीं है, बट रात के वक्त ये जो खतरनाक हो जाती है रोड, क्योंकि आगे से फॉक्स, जो लाइट का जो फॉक्स होता है उतना तेज होता है कि वो सिंगल रोड पे चलाने में दिक्कत होता है। तो अपन को पता नहीं लगता कि डिवाइडर कितना बीच में गाड़ियां कितनी लेफ्ट में या राइट में। डिवाइडर वाली रोड पे ये सेफ होता है कि वो दूसरी लेन में ही रहेंगे, अपनी लेन में वो खिसक के नहीं आती है। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, अपन तो दिन में ही ट्रैवल कर रहे हैं, और अपन 120 जो मैंने पहले बताया था, आज से कुछ टाइम पहले 120 किलोमीटर बचा है अमृतसर, और अपन ने ऑलमोस्ट आप मानो 90% अपन ने क्रॉस कर लिया है। बस अब थोड़ा सा समय और बचा है, और अपन अमृतसर फाइनली पहुंच जाएंगे। टोटल 10.25 घंटे का अनुमान पहले बता रहा था जीपीएस का। एग्जैक्ट जब पहुंचेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी देर लगी अमृतसर पहुंचने में। अब ये जो नेशनल हाईवे का साइन बोर्ड है ये पढ़ने में आ रहा है, अमृतसर बचा है दोस्तों 36 किलोमीटर, और तरन तारण करीबन करीबन है क्या क्या 21 किलोमीटर के आसपास था। तो फाइनली
अपन आ गए हैं। रोड आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल जर्नी। और फाइनली अपन अमृतसर के सिटी के अंदर आ गए हैं। और जो राइट हैंड साइड वाली जो रूट है, ये अपन आ गए हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। फाइनली जो दिल्ली से आती है सबसे हैवी ट्रैफिक वाली जो रूट है, वो ये वाला है, और हम उसी रोड पर आ चुके हैं। अब बस अपन को सीधे चलना है और गुरु के ताल, गुरु के गुरुद्वारे अपन में बिल्कुल अपन को मत्था टेकना है। अमृतसर 10 किलोमीटर के आसपास बता रहा था, और ये सीधी रोड है। अब कोई परेशानी नहीं है। तो टोटल मेरे हिसाब से आधे घंटा और लगेगा, और अभी टाइम हो रहा है करीबन 3 बजे, 3:15 हो रहे हैं। तो आप मानो 3:15 के 3:45 बजे, 4 भी मानो तो 10 घंटे का लगातार सफ़र रहा, जिसमें से आधे घंटे का ब्रेक मानो। सुबह 6 बजे, 6:15 के आसपास चले थे अपन, 6:10 के आसपास। तो 10 घंटे के आसपास नियर अबाउट अपन को टोटल समय लगा जयपुर से अमृतसर पहुंचने में, जो कोटपुतली वाला ट्रांस हाईवे है उस पर। आपको मैंने पूरी रूट की डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के मदद से भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताई है। और ये सामने आपको दिख रहा होगा कि अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल का जो गेट है, ये फ्लाईओवर है, लेकिन जो मैंने होटल सेलेक्ट कर रखा था वो नीचे ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। गोल्डन टेम्पल से अराउंड 2.5 किलोमीटर दूर था। एयरबीएनबी जिसे अपन कहते हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता और अफोर्डेबल भी है। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो वो देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और थोड़ा सा चीप भी पड़ेगा। तो ये फाइनली आप देख सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो है अपना, जो गेट है ये वाला, एक बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। ट्रैफिक अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और फाइनली अपन सिटी के अंदर, अमृतसर के अंदर आ गए। तो दोस्तों इसी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखना। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।